आज हम इसमें एक कथा सुनाएंगे। आपने भगवान कृष्ण की अनेक कथाएं और लीलाएं सुनी होंगी और देखी भी होंगी। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त की कहानी सुनाएंगे। यह एक सच्ची कहानी है। कहते हैं भगवान शालिग्राम को एक कसाई अपना प्रेम से बहुत आदर सत्कार के साथ उनकी भक्ति करता था। उसका नाम सधना था। सधना बहुत ही ईमानदार और भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेकर रहता था और उसकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि जो भी मांस काटता था या बेचता था तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सधना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने देखा तो एक काला पत्थर सधना कसाई ने वह पत्थर बिना सोचे समझे बोला और सोचा कि क्या इसे उठा लिया जाए। तो उसने उस पत्थर को उठा लिया। उसे अपनी दुकान में ले जाकर उससे मांस का वजन करने लगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल कर देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करता था वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का सामान तोल कर देता था। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सधना को मांस तोलना होता तो वह उतने ही वजन का तोल देता। अगर सधना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता और यदि उसे आधे किलो का तोलना होता तो आधा किलो का हो जाता। इस असाधारण से पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सधना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सधना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना उचित नहीं समझता था जहाँ पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा से उसको वहाँ लेकर गया। वहीं पर पहुँचा ब्राह्मण दूर से ही सधना कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि जिस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तन कर लेता है, यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सधना कसाई के पास गया तो सधना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सधना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सधना ने ब्राह्मण को नर्म स्वभाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सधना ने उस ब्राह्मण से उसकी दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि यह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सधना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था। वह उसको ऐसा लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सधना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है,
वे शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर साधना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर ले आए और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुम मुझे उस कसाई साधना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि साधना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज साधना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने साधना के से रखने की इच्छा व्यक्त की। अगली सुबह ब्राह्मण शालिग्राम जी को लेकर अपने साथ कसाई साधना की दुकान पर गए और उन्होंने साधना को पूरी बात बताई और ब्राह्मण शालिग्राम जी को साधना को सौंप देते हैं। यह सब सुनकर साधना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि वह अब मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। जैसे साधना व्यापारी पर भगवान शालिग्राम जी प्रसन्न हुए, इसी प्रकार से अपने भक्तों पर भगवान सदैव प्रसन्नता बनाए रखना और उनके दुख दरिद्रता और दुख तकलीफ़ें हमेशा उनसे दूर रखना। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे आपको हमारी वीडियो अधिक से अधिक आप सभी तक पहुंच सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।